2003 में सालार के सब घर वाले चाचू की शादी पर गांव चले गए। सालार पहले कभी भी अपनी ज़िंदगी में गांव नहीं गया था क्योंकि उसे गांव जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। गांव जाकर सालार ने पहली बार अपनी कज़न आयज़ा को देखा। जैसे ही सालार ने आयज़ा को देखा, इसे पहली ही नज़र में इससे मोहब्बत हो गई। अगली सुबह मौका मिलते ही सालार ने अपनी कज़न को अपने प्यार का इजहार कर दिया। उस वक्त आयज़ा ने सालार को उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और वो ये सुनते ही वहाँ से चली गई। फिर जब सालार रात को छत पर अकेला बैठा था, तब छोटा कज़न इसके पास आया और कज़न ने सालार को खाना देते हुए कहा कि ये खाना आयज़ा आपी ने आपके लिए भेजा है। सालार ने देखा तो खाने के साथ एक लेटर भी था और इस खत में लिखा था कि आप भी मुझे बहुत अच्छे लगे और प्लीज़ आप ये खाना खा लीजिए क्योंकि सुबह से आपने कुछ नहीं खाया। मोहब्बत के अंजाम से नावाकिफ सालार ये खत पढ़कर खुशी से झूमने लगा। इस दिन के बाद से आयज़ा सालार का ऐसे ख्याल रखने लगी जैसे एक बीवी अपने शौहर का रखती है। चाचू की शादी खत्म होने तक सबको सालार और आयज़ा पर शक हो चुका था। फिर सब ने इकट्ठे होकर इनसे पूछा तो सालार और आयज़ा ने सबको सच सच बता दिया। वो दोनों बहुत डरे हुए थे, लेकिन किसी ने इन दोनों को कुछ नहीं कहा, बल्कि सब बहुत खुश हुए। और इसी तरह सालार और आयज़ा की मंगनी हो गई। तब इन दोनों की उम्र 17 साल थी और ये दोनों अभी पढ़ रहे थे, इसलिए सबने फैसला किया कि इन दोनों की शादी 5 साल बाद होगी। आयज़ा के पास मोबाइल नहीं था तो कभी कभी चाची के मोबाइल से सालार और आयज़ा की बात हो जाया करती थी। फिर सालार का स्कॉलरशिप और वीज़ा आ गया और वो पढ़ाई करने के लिए कनाडा चला गया। कनाडा जाकर इन दोनों की बात होना बिल्कुल बंद हो गई। एक दफ़ा सालार ने चाची को डायरेक्ट वीडियो कॉल की, मगर आयज़ा से बात ना हो सकी। फिर बाद में पता चला कि चाची का मोबाइल ख़राब हो गया है और इन्होंने नया मोबाइल नहीं लिया। 8 महीने ऐसे ही गुजर गए और सालार बहुत उदास रहने लगा। फिर एक दिन सालार को गांव वालों की स्काइप पर वीडियो कॉल आई और अटेंड करते ही सालार ने देखा कि आयज़ा सामने बैठी हंस रही थी। फिर पता चला कि आयज़ा पढ़ने के लिए शहर आ गई है और अब सबके साथ सालार के घर में ही रह रही है। ये बात जानकर सालार की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। फिर सालार और आयज़ा की रोज़ घंटों तक बातें होती रहीं और ऐसे ही 1 साल गुजर गया। फिर एक दिन सालार को घर से कॉल आई तो सालार की अम्मी मुसलसल रोई जा रही थी। सालार ने वजह पूछी तो अम्मी ने बताया कि तुम्हारे अब्बू और चाचू की आपस में लड़ाई हो गई है और चाचू आयज़ा को अपने साथ वापस गाँव ले गए। ये बात सुनकर सालार बहुत डर गया और पाकिस्तान वापस आ गया और वापस आकर अब्बू के मना करने के बावजूद भी सालार गाँव चला गया। जब गाँव पहुंचा तो सालार के दोनों चाचू घर पर नहीं थे, तो सालार की चाची ने आयज़ा से मिलने की इजाज़त दे दी। सालार ने आयज़ा की तरफ देखा तो आयज़ा के चेहरे पर नील पड़े हुए थे। आयज़ा ने सालार की तरफ देखा तो वो रोते हुए भागकर सालार के गले लग गई और कहने लगी, प्लीज़ मुझे यहाँ से ले चलो। सालार ने आयज़ा को चुप करवाया और इससे वादा किया कि मैं तुम्हें कल यहाँ से ले जाऊंगा। जब सालार घर वापस आया तो सालार के अब्बू ने कह दिया कि वो लड़की इस घर में कदम नहीं रख सकती और अगर वो इससे शादी करना चाहे तो इन दोनों की इस घर में कोई जगह नहीं है। ये सुनने के बाद सालार ने अपना सामान उठाया और घर छोड़कर चला गया क्योंकि वो आयज़ा से वादा कर चुका था। फिर सालार ने अपने दोस्त एजाज के घर रहने का फैसला किया और एजाज के साथ ही आयज़ा को लेने चला गया। गांव पहुंचकर चाचू के बाहर जाने का इंतजार करने लगा। फिर इनके घर से निकलते ही सालार घर में दाखिल हो गया, मगर आयज़ा ने सालार के साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा कि तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें घर से निकाल दिया है और अब तुम्हारे पास रहने के लिए भी अपना कोई ठिकाना नहीं है। और वैसे भी कल मेरे घर वालों ने मेरा रिश्ता तय कर दिया और मैंने खुद को भी समझा लिया है। हमारा सफ़र यही तक था, अब हम कभी एक नहीं हो सकते। सालार की लाख मिन्नतों के बाद भी आयज़ा ने सालार के साथ जाने से इनकार कर दिया तो सालार आयज़ा के पाँव में बैठ गया और रोने लगा। मगर आयज़ा एक पत्थर दिल और खुदगर्ज लड़की थी जो सालार को रोता हुआ देखकर अपने कमरे में चली गई। फिर सालार को इसका दोस्त अपने साथ इस्लामाबाद ले आया। सालार कई दिन तक रोता रहा, लेकिन फिर यूँ हुआ कि सालार के आंखों के आंसू भी ख़त्म हो गए। सालार बहुत तकलीफ़ में था और उसने फैसला किया कि वो कभी घर वापस नहीं जाएगा। सालार सब कुछ भुला देना चाहता था, इसलिए नशा करने लगा और इसे नशे की ऐसी लत लगी कि वो हर वक्त नशे में रहने लगा। आयज़ा की आवाज़ें इसकी कानों में गूंजने लगी, दर्द से इसकी सांसें बंद होने लगती थी। सालार के दोस्त एजाज को सालार की हालत की फ़िक्र हो रही थी तो वो उसको समझाने लगा कि वो अपने घर वापस चला जाए, लेकिन सालार ने कभी इसका मशवरा नहीं माना। लेकिन फिर एक दिन एजाज की बातों से तंग आकर
सालार इसका घर छोड़कर सवात की गांव चला गया। वहाँ का एक लड़का सालार के साथ कनाडा में पढ़ता था, तो इस लड़की के घर वालों ने सालार के रहने का इंतजाम कर दिया। वहाँ जाकर सालार को थोड़ा सा सुकून मिलने लगा, क्योंकि सालार के दोस्त के घर वाले सालार को बेटों की तरह प्यार करने लगे। इस गांव में रहते हुए वक्त का पता ही नहीं चला और यूं ही 9 साल गुजर गए। सालार गुजरा हुआ कल भूलकर अपनी जिंदगी में मगन हो चुका था और नशा छोड़कर एक स्कूल में पढ़ाने लगा। इसको अपने घर वालों की और आयजा की कभी कभी याद आती थी, लेकिन सालार के लिए ये सब कुछ गुजरा हुआ कल था। लेकिन वो इस बात से अनजान था कि गुजरे हुए कल से जितना भी भाग लो, वो एक दिन आपके सामने आकर खड़ा हो जाता है। सालार के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसका गुजरा हुआ कल सामने आकर खड़ा हो गया। सालार के दोस्त के कुछ रिश्तेदार कराची से सवात घूमने के लिए आए, तो इन्हें घूमने फिराने की जिम्मेदारी सालार की लगी। वो इन मेहमानों को मालब जब्बा ले गया और सारा दिन घुमाने के बाद सालार वापसी के लिए निकल रहा था, तो सालार को पीछे से किसी ने आवाज़ दी। वो आवाज़ सुनते ही सालार ठहर गया। वो आवाज़ पहले से भारी हो चुकी थी, मगर अपने भाई की आवाज़ कैसे कोई भूल सकता है। सालार का भाई भागते हुए सालार के पास आया और उसको गले लगा कर रोने लगा। वो दोनों बहुत देर तक रोने के बाद जब चुप हुए, तो सालार के भाई ने इसे बताया कि इसकी 1 हफ्ते पहले ही शादी हुई है और वो हनीमून मनाने आया है। सालार का भाई से इस होटल में ले गया जहाँ भाई और भाभी रुके हुए थे। भाभी से मिलने के बाद भाई ने सालार को बताया कि हम सब ने तुम्हें बहुत ढूंढा, मगर तुम कहीं नहीं मिले। फिर कुछ सालों बाद हमें यूँ लगने लगा कि तुम इस दुनिया से जा चुके हो। अब्बू हर रोज़ सुबह झूठ बोल कर जाते हैं कि वो काम पे जा रहे हैं, मगर वो हर रोज़ तुम्हें ढूंढते हैं और मुख्तलिफ शहरों में जाते हैं। सारा दिन अम्मी दरवाजे की तरफ देखती रहती हैं और सारी सारी रात रोती रहती हैं। भाई की सारी बातें सुनकर सालार रोने लगता है और फिर भाई ने सालार को बताया कि आयजा आज भी तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। आयजा ने उस दिन झूठ बोला था कि वो शादी कर रही है। वो बस चाहती थी कि तुम अपने घर वापस चले जाओ, मगर उसको क्या पता था कि तुम हम सबको छोड़कर ऐसे चले जाओगे। आयजा ने अपने घर वालों से बहुत मारे खाई हैं, मगर किसी और से शादी नहीं की। वो बेचारी सालार की तस्वीरों को देख देख कर रोती है। आयजा बस इसी उम्मीद पे जिंदा है कि तुम एक दिन ज़रूर वापस लौट कर आओगे। भाई ने ये भी बताया कि चाचू और अब्बू की लड़ाई 4 साल बाद ही ख़त्म हो गई थी। ये सारी बातें सुनकर सालार के पास कुछ कहने को ना बचा। सालार ने अपने भाई को रोते हुए गले लगाया और कहा, मुझे घर ले चलो। और ऐसे ही इतने सालों बाद सालार अपने घर वापस लौट आया। सालार की माँ इसे देखकर झूम उठी। उस दिन सालार के घर ईद का समा था और 1 महीने बाद सालार और आयजा की शादी भी हो गई।